भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस चुनाव में आज़ाद गांधी को हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ शिक्षा की बात कहते हैं और दूसरी तरफ उनके जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि पटना का विकास हो। यह जो कैंडिडेट खड़े थे उसको प्रोजेक्ट किया पैसा दे करके, धन का उपयोग, तुम आगे बढ़ो, वोट काटो। तो राष्ट्रीय जनता दल बधाई के पात्र है कि इन्होंने कोई वहाँ के कार्यकर्ता पार्टी का सहारा नहीं लिए। अगर पार्टी का सहारा लेते तो हमारे 3-4 कैंडिडेट लड़ रहे थे मेयर में, जो आज भारतीय जनता पार्टी पटाखा छोड़ रहा है और गुलाब रंग अबीर लगा रहा है। अगर हमारा नेता इंटरेस्टेड लेता कि पार्टी बेसिस पर या समर्थन की बात हो तो किसको कहते, तो उनकी बात को लोग काटता। दोनों एक सिक्के के पहलू, जिनको अभी तक वो लोग अगर कहिएगा कि वो बढ़िया सदन में बयान दे दे और सदन में डिस्कस कर ले तो उन दोनों से संभव नहीं। तीनों में, चारों में से अगर एक व्यक्ति चुनाव लड़ता तब पता चल जाता कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। पटना में महागठबंधन का बोलबाला है, भारतीय जनता पार्टी का कोई बोलबाला नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है लोकल बॉडी के चुनाव में, इसको भुगतना पड़ेगा ये विधानसभा के चुनाव में। जो चारों विधायक जो जीत करके आए हैं, चारों विधायक की अभी जमानत नहीं जब्त किया तो मेरा नाम आज़ाद गांधी। लगा कि वो लोग चाहते हैं कि पटना नगर निगम जिस तरह से गंदगी झेल रहा है, ठीक उसी तरह से उसका प्रत्याशी भी गंदगी के जेल में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। नगर निकाय का चुनाव समाप्त हुआ, रिजल्ट आप सभी के सामने है। आपने देखा ही कि किस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर दोनों सीटों पर जिसे बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उन लोगों का दबदबा हो गया है, यानी कि उन लोगों को यह सीट मिल चुकी है। लड़ाई कांटे की टक्कर मानी जा रही थी डिप्टी मेयर का। रश्मि चंद्रवंशी और अंजना गांधी, इन दोनों का कांटे का टक्कर माना जा रहा था। और आपने देखा ही कि रिजल्ट के समय किस तरह से दोनों का आंकड़ा का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो रहा था। 10,000 वोट से ही रश्मि चंद्रवंशी की जीत हुई है। आज हमारे साथ आज़ाद गांधी जी जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी के नेता हैं और इनकी बेटी ही है अंजना गांधी। इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। सर, मैनेजमेंट में आखिर कहाँ पे चूक हुई है? दोनों सीट बीजेपी के हाथ में चली गई। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पटना के तमाम गरीब गुरबा मतदाताओं को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने तन से, मन से, धन से इस नगर निकाय के चुनाव में हिस्सा लिया और मेरे पक्ष में मतदान देने का काम किया। खास करके जो हमारे कार्यकर्ता थे, चाहे जिस रूप के कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही। जीत और हार का जहां सवाल है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस चुनाव में आज़ाद गांधी को हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ शिक्षा की बात कहते हैं और दूसरी तरफ उनके जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि पटना का विकास हो। ऐसे लोगों को उन्होंने चयनित किया, वैसे लोगों को खुला समर्थन दिया जिसमें काफ़ी शिक्षा का अभाव और वो विकास में रुचि नहीं रखने वाले लोगों को दिया। सीता साहू और रश्मि चंद्रवंशी की अगर बात, दोनों एक सिक्के के पहलू, जिनको अभी तक वो लोग अगर कहिएगा कि वो बढ़िया सदन में बयान दे दे और सदन में डिस्कस कर ले तो उन दोनों से संभव नहीं है। पटना के लोग, हम चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो डॉक्टर अंजना गांधी काफ़ी वेल क्वालिफाइड पर्सन, अगर डिबेट हो जाए दोनों तीनों में तो पता चल जाएगा कि विकास की कुंज लहराने वाली डॉक्टर अंजना गांधी और विनाश का कुंज को फहराने वाली, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने वाले का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है स्पष्ट सामने आ गया एकदम। मैं जो इस चुनाव में देखा, उसकी नीति हमने देखी और नीयत भी हमने देखी। लगा कि वो लोग चाहते हैं कि पटना नगर निगम
जिस तरह से गंदगी झेल रहा है, ठीक उसी तरह से उसका प्रत्याशी भी गंदगी के जेल में सर था। एक मिनट, जिस तरह से बीजेपी अपना पूरा दम लगा दी, सभी लोग वहां पर समर्थक में उतर गए हैं, उनके कार्यकर्ता भी उतरे हुए थे, पूरा दम लगा दी, अपनी नाक का सवाल, उनका मतलब आन बान शान का सवाल हो गया, और वो लोग अपना पूरा मैनेजमेंट एकदम सही तरीके से करके इस चुनाव को जीत लिए। लेकिन वहीं अगर आरजेडी को देखा जाए, महागठबंधन को देखा जाए, तो वहां पर इन लोगों को वैसा मतलब वो देखने को नहीं मिला। देखिए, ये जो नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा था वो पार्टी बेसिस पर नहीं हो रहा लेकिन था। समर्थक तो कर ही रही थी, समर्थन तो कर ही रही समर्थन थी। जो है, समर्थन किसे कहते हैं? समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। समर्थन जो है यहाँ आरजेडी ने किसी का नहीं किया विधिवत रूप से। आप पता लगा लीजिए कि किसका घोषणा था और किसका नहीं था। लेकिन अगर आप तो आरजेडी से थे। आरजेडी से, हम आरजेडी के हैं, ये नहीं कि आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे समर्थन नहीं दिया। हमारे जो कार्यकर्ता स्थानीय स्तर के जो लोग थे उनका काफ़ी सहयोग था। हम जो निर्वाचन आयोग को का जो नियमावली है और निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश था और नगर निकाय में जो बना नियम बना कि नहीं पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं होगा, तो राष्ट्रीय जनता दल बधाई के पात्र है कि इन्होंने कोई वहाँ के कार्यकर्ता पार्टी का सहारा नहीं लिए। अगर पार्टी का सहारा लेते तो हमारे 3-4 कैंडिडेट लड़ रहे थे मेयर में, जो आज भारतीय जनता पार्टी पटाखा छोड़ रहा है और गुलाब रंग अबीर लगा रहा है। अगर हमारा नेता इंटरेस्टेड लेता कि पार्टी बेसिस पर या समर्थन की बात हो तो किसको कहते, तो उनकी बात को लोग काटता। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा, रूल्स का हमने पालन किया। जब पार्टी बेसिस पर चुनाव हो ही नहीं रहा तो समर्थन की क्या बातें हैं। तो हम जो है उसके लोग जो है पार्टी का सहारा लिए, कई मीटिंग किए। सबसे पहला बात है कि वो क्या किया कि हमारे वोटों को काटने के लिए, चाहे मेयर हो या डिप्टी, जब अंदरूनी मामले में आप जाएंगे तो लोगों ने कैंडिडेट पैसा दे के खड़ा किया। यह जो कैंडिडेट खड़े थे उसको प्रोजेक्ट किया पैसा दे करके, धन का उपयोग, तुम आगे बढ़ो, वोट काटो। जो सामाजिक न्याय की धाराएं की जो वोट थी उसको वोट कटवाने के लिए, वोट कटवा किसने खड़ा किया नहीं पता है क्या पटना के लोगों को, कि भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल चेहरा नजर आ गया। देखिए निरुपमा जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है लोकल बॉडी के चुनाव में, इसको भुगतना पड़ेगा ये विधानसभा के चुनाव में। जो चारों विधायक जो जीत करके आए हैं, चारों विधायक की अभी जमानत नहीं जब्त किया तो मेरा नाम आजाद गादी ने। हमारा कोई लीडर जो कह दे, जैसे पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष है, कोई कह दे कि हम लोगों के साथ घूर रहा था किसी कैंडिडेट के साथ, क्यों घूरेगा? और इस तरह से ही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नाटक किया है और नौटंकी किया है, ये अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारा है। और देखिएगा ना क्या इन लोगों का परिणाम होगा। और इस बात की जनता समझ चुकी है कि ये लोग जो है दो नीति के जो लोग हैं। आप कह रहे हैं विधानसभा के, आने वाला विधानसभा का चुनाव में देख लिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो उन लोगों का कैंडिडेट जीत गए, यानी कि पटना में अब बीजेपी का दबदबा, अब क्या पहले से ही बीजेपी का दबदबा ही देखा जा रहा है, यानी कि पटना में बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता है? आपने देखा डिप्टी मेयर के चुनाव में या मेयर का चुनाव हो रहा था कि हमारे 3 साथी चुनाव लड़ रहे थे, 3-4 साथी जो है राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित लोग, जो पार्टी के काफ़ी एक्टिव मेंबर्स थे। मंजीरी जी, हाँ, तमाम लोग थे। अगर चारों में से अगर एक व्यक्ति चुनाव लड़ता तब पता चल जाता कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। पटना में महागठबंधन का बोलबाला है, भारतीय जनता पार्टी का कोई बोलबाला नहीं है। सर तो लेकिन एकता तो नहीं ना देखने को मिली। एकता देखिए, हम पहल नहीं हुआ। अगर कहते हैं मैनेजमेंट की बात है, अगर बढ़िया तरीके से पहल हो जाता ना, अगर शीर्ष नेता इस चीज़ के जिला स्तर के नेता हो, चाहे महानगर के शीर्ष स्तर के नेता हो, अगर वो पहल कर देते तो राजद महागठबंधन को कोई हराने वाला नहीं था। आप देख लीजिएगा कि पूरे बिहार में
जो लोकल बॉडी का जो चुनाव, नगर निकाय का जो चुनाव हुआ है, उस नगर निकाय के चुनाव में जो मुख्य पार्षद का जो पद है वो कौन लोग जीते हैं, आया कर देंगे, यह मेरा दावा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज़ाद गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि यह कह रहे हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये बीजेपी का सफाया कर देंगे, लेकिन जो हमें जानना था, जो समझना था कि आखिर मेयर और डिप्टी मेयर में आखिर चूक कहाँ हुई, आखिर बीजेपी का दबदबा कैसे बन गया, तो आपने सुना ही कि किस तरह से आज़ाद गांधी संकेत जो दे रहे हैं कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं, अगर वो एक मीटिंग अगर बैठाते, एक मीटिंग में वो सबको एक साथ बैठाते और उसके बाद जो हमारी जो मैनेजमेंट होती, उसके बाद महागठबंधन को हिलाने वाला कोई नहीं था और बीजेपी तो उसके सामने टिक भी नहीं सकते थे। चलिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।